आप देख रहे हैं TNB। मेरी उम्र भी उन्हें लग जाए और क्या कहना चाहूँगा। मैं ये सोचता हूँ कि फिर अगला भी चुनाव उन्हीं का सरकार बने। इतने सैनिक आज तक न मरे जितने मोदी जी के शासन में मर गए। इनको ये सोचना चाहिए गरीब आदमी क्या करेगा, इसमें इतनी महंगाई हो रही है। किसानों की बात सुने, उनके धोरे बैठे, उनसे पूछे भाई क्या बात है, क्यों परेशान हो, तो हम सेटिस्फाई हैं। दोबारा सरकार बना देंगे बीजेपी की। राशन की काफ़ी रेट बढ़ गए हैं और पेट्रोल के रेट बढ़ गए हैं, तो ये कैसे होगा। हम आम आदमी तो जी नहीं पा रहा ना ऐसे। नमस्कार, TNB में आपका स्वागत है। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 71वां जन्मदिवस है और इस अवसर पर उनकी पार्टी के लोग यानी बीजेपी के जो लोग हैं वो कई जगहों पर स्वास्थ्य परीक्षण शिविर, तो कई जगहों पर जो रक्तदान शिविर है उसका आयोजन कर रहे हैं। तो वही गरीब लोगों में कहीं पे खाना वितरण किया जा रहा है, फल बांटे जा रहे हैं और इस तरीके से जो भी गरीब लोग जो झुग्गी में रहते हैं, बस्ती में रह रहे हैं, गाँव-गाँव जाकर जो है उनकी मदद करने की कोशिश की जा रही है, उन्हें राशन देने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ऐसे में देश की जनता अपने देश के प्रधानमंत्री के बारे में क्या सोचती है, ये समझने के लिए आइए कुछ लोगों से बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर लोग क्या कहते हैं और ऐसी अभी कौन सी चीज़ है जिसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अभी भी ध्यान देने की ज़रूरत है और लोगों की उनसे क्या एक अपेक्षा है, ये भी जानने के लिए आइए कुछ लोगों से बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर देश के प्रधानमंत्री के बारे में उनकी क्या राय है। अच्छा, आज नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है, तो आज इस अवसर पर क्या कहना चाहेंगे आप? मैं क्या कहना चाहूँगा, मेरी उम्र भी उन्हें लग जाए और क्या कहना चाहूँगा। अच्छा, तो एक बात बताइए कि नरेंद्र मोदी जी के सत्ता में आने के बाद से वो जब से प्रधानमंत्री है, देश में कुछ बदला है कि नहीं? अरे दुनिया बदल गई, देश क्या बदला। सब उनके आने से तो सारी दुनिया बदल गई। हर कोई बदला है, इंसान भी बदला है और बहुत चीज़ बदली रही है, बदलती रहेंगी। बहुत विकास भी हुआ है और जीवन सुरक्षा के पर उनका बहुत बड़ा ध्यान गया है, बहुत बड़ा काम किया उन्होंने। ना कुछ भी यहाँ पे कोई साधन उधर नहीं था नोएडा में, आज यहाँ पे हर चीज़ है नोएडा के अंदर और पूरे उत्तर प्रदेश में भी जो विकास की लहर जो दौड़ रही है और बहन बेटी भी सेफ हैं। हत्याएं, लूट, बलात्कार ये भी नहीं, ये भी बहुत कम है। मगर जो कानून का डर है, जो इन कामों को कर रहे हैं, बुरे काम कर रहे थे, उनके अंदर अब एक डर है कानून का। और अब से पहले जितनी भी सरकारें आई उन्होंने सब गुंडा राज ही और अपने ही स्वार्थ के लिए जो उन्होंने अपने काम किए हैं। बाकी उन्होंने किसी ने आज तक किसी भी नेता का या किसी भी आदमी का कोई भी लड़का फौज में हो तो मुझे बताओ। बाप ने नेतागिरी करी तो बेटा भी नेतागिरी करेगा। वो हल नहीं चला सकता, ना वो देश की रक्षा कर सकता। अब रही बात मुलायम सिंह की, वो प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने अपने लड़के को CM बना दिया, जबकि उसकी तो औकात भी CM बनने जो है योग्य नहीं थी। उसे तो जीवन शैली के आधार पर कोई उसे जानकारी नहीं। बहन जी हैं, उन्होंने भी जातिवाद की राजनीति करी। अगर उनकी जाति के किसी भी आदमी ने अगर हाथ भी छोड़ दिया तो उन्हें समझ लो जेलों में डाला गया। SC एक्ट, वो एक्ट, हजारों तरह की धाराएं लगाई गई। तो ऐसे में एक ऐसा कौन सा चीज़ है जिसको लगता है कि अभी भी आपको प्रधानमंत्री को ध्यान देने की ज़रूरत है? कौन सी ऐसी एक चीज़? देखो, बेरोजगारी सबसे बड़ी है समस्या हिंदुस्तान में। लोगों का पलायन नहीं रुका, इधर से उधर, उधर से उधर, हर जगह। अब सारी हिंदुस्तान के सारे लोग दिल्ली में को आते हैं। अब छोटी सी तो दिल्ली है, अब उसका पेट तो भाई उधर फटेगा ही। वहाँ आदमी पे आदमी दिल्ली में चढ़ा पड़ा है। अगर किसी मरीज आदमी को एम्बुलेंस में ले जाया जाए दिल्ली और सुबह शाम, तो वो हॉस्पिटल नहीं पहुँचने का, वो बीच में ही दम तोड़ देगा। हर आदमी दिल्ली को ही भाग रहा है। यहाँ इतना बड़ा रोजगार तो है नहीं जो यहाँ भी सारे हिंदुस्तान के लोग यहीं आके काम करेंगे। भाई हिंदुस्तान तो बहुत बड़ा है। अब जितनी भी यहाँ कंपनियाँ हैं, अगर ये हिंदुस्तान में हर जगह लगाई जाएँ, पहुँचाई जाएँ, तो थोड़ा यहाँ भी भीड़ भाड़ कम रहे। बीमारी कब बढ़ेगी? जब आदमी से आदमी बढ़ा हुआ रहेगा तभी बीमारी लगेगी, दूर रहेगा तो नहीं लगेगी। और कहाँ तक रहेगा जब काम चलेगा? और योगी जी की सुनो, वो जब से आए हैं 70 साल देश को आज़ाद हुए हो गए, एक आदमी को घर नहीं मिला। जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, जय श्री राम को हमारे अयोध्या में घर मिल गया। और क्या चाहिए? सबसे बड़ी बात तो यही है। अच्छा, आज नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है, इस अवसर पर आप क्या कहना चाहेंगे? बधाई दे रहा हूँ।
बधाई देंगे। तो अच्छा, ऐसा कौन सा ऐसा एक चीज़ है जिस पर अभी भी प्रधानमंत्री को ध्यान देने की ज़रूरत है? मैडम 5 किलो चावल लेते हैं, 5 किलो गेहूँ दे रहे हैं, दीपावली तक देंगे, उसके बाद वही हो जाएगा, इलेक्शन आ जाएगा, इलेक्शन के बाद वो आजकल महंगाई इतनी है कि अगर गरीब आदमी इसमें पिटा हुआ है, अमीर आदमी को बहुत फ़ायदा हो रहा है, इसमें गरीब आदमी बेरोजगारी सब पिटी हुई, धंधे सब पिट गए, इसमें ये है और काम धाम है ही नहीं गरीब आदमी को। सिलेंडर इतना महंगा है, तेल सरसों का 200 रुपये लीटर हो गया, रिफाइंड हो गई 170-180 रुपये पहुँच गई है, और उसमें हर चीज़ महंगाई हो रही है मैडम। तो आपको लगता है कि मतलब देश के प्रधानमंत्री को महंगाई पे ध्यान देने की सख्त ज़रूरत है? हाँ, इसमें इनको ये सोचना चाहिए मैं गरीब आदमी क्या करेगा, इसमें इतनी महंगाई हो रही है, इसमें सस्ता होना चाहिए थोड़ा बहुत। सरसों तेल कितना 100 रुपये लीटर था पहले, अब 200 रुपये लीटर हो गया, इतना बहुत महंगाई हो गई, इसमें गरीब आदमी क्या करेगा इसमें। अच्छा, तो एक बात बताइए कि मोदी जी के सत्ता में आने के बाद से देश में कुछ तरक्की हुई भी है या नहीं? अब तरक्की हो रही है, कहीं नहीं हो रही है तरक्की, इसमें भी महंगाई है इतना ही, और कोई गरीब आदमी को नहीं पिट रहा है, महंगाई चक्कर में हो रही है। महंगाई कम हो जाएगी तो अब वही लाइन में आ जाएगा। अच्छा, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है, आप क्या कहना चाहेंगे? बड़े लोग हैं, इनको तो कभी जन्मदिन मना लो, बड़े लोग हैं, देश का प्रधानमंत्री है, जब मन करे जब जन्मदिन मनाओ, हम पे क्या फ़र्क पड़ रहा है। हम तो प्योर किसान हैं, किसानन की कोई बात सुनी ना है मोदी जी ने। किसानन की बात सुने, उनके धोरे बैठे, उनसे पूछे भाई क्या बात है, क्यों परेशान हो, तो हम सेटिस्फाई हैं, दोबारा सरकार बना देंगे बीजेपी की। अगर उनकी बात ना सुने तो सरकार ख़त्म, और कोई सरकार बनेगी, सरकार तो हर 5 साल पे आवेगी और चली जाएगी। ऐसा कौन सा चीज़ है जिस पर अभी भी मोदी जी का ध्यान देने की ज़रूरत है? किसानन पे ध्यान दे, हमारा जो देश है वो किसानन के ऊपर डिपेंड है, और किसान ही देश है हमारा, पहले से किसानों में काम होता आया है। जब हमारे यहाँ एक बार अकाल पड़ो तो हमारे यहाँ के किसानन ने 7 दिन में से 5 दिन केवल अन्न खाया, 2 दिन उपवास रखा और अनाज की पूर्ति करी। लेकिन अभी वही किसान है कि जो वो दबता जा रहा है, उसके ऊपर कोई गौर ना है, उसका माल है, उसका माल किसी भाव बिक ना रहा। बिजली का बिल है, बिजली का बिल 2000 रुपये बिल कर दिया, किसान का माल बिक रहा है 2 रुपये किलो में, तो क्या हो रहा है उससे? उस पर ध्यान दें, मोदी जी सब चीज़ बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन उस पर तो ध्यान दें। अच्छा, मोदी जी के आने का देश में कुछ तरक्की हुई है कि नहीं? जितनी तरक्की हुई है बात ज़्यादा देश नीचे गड्ढे में चला गो। इतने सैनिक आज तक ना मरे जितने मोदी जी के शासन में मर गए। अगर सैनिक की बात आओ तो किसानन पे बात आवेगी तो जितना भाव बीजेपी आने से पहले गेहूं को मुश्किल से 150 रुपये बढ़े हैं, गन्ना के भाव पे आ जाओ तो गन्ना को कोई भाव ना बढ़ो, तो इससे कैसे तरक्की होगी? जब देश की जनता ही खुशहाल ना होगी तो देश कैसे खुशहाल होगा? जनता खुशहाल, देश खुशहाल। अच्छा, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है, क्या कहना चाहेंगे आप? बधाई हो देश के प्रधानमंत्री को, बधाई है मेरी तरफ से। ऐसी एक कौन सी चीज़ है जिस पे आपको लगता है अभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ध्यान देने की ज़रूरत है? अरे राशन के काफ़ी रेट बढ़ गए हैं और पेट्रोल के रेट बढ़ गए हैं, तो ये कैसे होगा? हम आम आदमी तो जी नहीं पा रहा ना, कैसे होगा गुजारा, समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, एक ऐसी चीज़ जो है जिस पे आप बोल रहे हैं मोदी जी को ध्यान देने के लिए, वो आप महंगाई बता रहे हैं कि महंगाई पे अभी भी उनको ध्यान महंगाई है, बेरोजगारी है, ना नौकरियां हैं, नहीं ना बेरोजगारी, काफ़ी नौकरियां जा रही हैं, बिल्कुल बेकार। अच्छा, तो नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद से देश में कुछ बदलाव आया है कि नहीं? देश में बदलाव तो काफ़ी आया है, सिर्फ सैनिकों के लिए बदलाव आया है, भारतीय सेना मजबूत हुई है। भारतीय सेना मजबूत हुई है। हाँ। एक कौन सा वो सवाल होगा जो आप अपने देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाहेंगे? मैं तो प्रधानमंत्री जी से यही कहूँगा कि देश की महंगाई जो है कम करें और आम आदमी के लिए थोड़ी सी राहत दें। अच्छा, आज मोदी जी का जन्मदिन है, क्या कहना चाहेंगे आप उनको? मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं उनके जन्मदिन पे। ठीक है, देश को अच्छी तरीके से चला रहे हैं, युवा लोग उनको अच्छी तरीके से देख रहे हैं। और प्लस मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, गोरखपुर ज़िले का। ठीक है, देवरिया मेरा ज़िला है, घर है। मैं ये सोचता हूं कि फिर अगला भी चुनाव उन्हीं का सरकार बने, नरेंद्र मोदी का, क्योंकि अच्छी तरीके से सरकार चल रही है। तो ऐसा एक कौन सा चीज़ है जिस पर आप चाहेंगे कि प्रधानमंत्री जो है वो ध्यान दे? क्या चीज़ में मैडम, ये जो हम लोग का जात बिरादरी जो है, ये जात बिरादरी पे प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी हैं,
हमारा, उनके बाप का क्या नाम है अभी दिमाग पे नहीं चल रहा है, वो जो जात बिरादरी पे न लड़े, ठीक है, सबको ख्याल रखें। मैं वैसे तो ब्राह्मण हूँ, कास्ट के पंडित, ये लोग चुनाव में हर इलेक्शन में जात बिरादरी से लोग आपस में मुठभेड़ कर रहे हैं, जात बिरादरी पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। ऐसा नहीं रहना चाहिए देश में अपने। हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र ही बना रहे। जैसे कि आपने सुना कि सभी लोगों ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर उन्हें उनके जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई तो दी, लेकिन इसके साथ ही उन्हें कई सारे मुद्दे लेकर जो सरकार है इसे घेरते हुए भी नजर आए। किसी ने महंगाई तो किसी ने बेरोजगारी तो किसी ने किसान का मुद्दा उठाया और कहा कि देश के प्रधानमंत्री को इन सभी मुद्दों पर ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि भले उनके आने के बाद देश का विकास हुआ, लेकिन अभी भी कई सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आम आदमी को काफ़ी ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ी है, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे महंगाई का मुद्दा हो या फिर किसान का मुद्दा हो। क्योंकि अगर बेरोजगारी की बात करें तो सभी लोग जो है देश की राजधानी दिल्ली में चले आते हैं काम करने के लिए, लेकिन दिल्ली भी इतने लोगों का भार नहीं उठा सकती है। महंगाई की बात करें तो इस वक्त पेट्रोल, डीजल, हर चीज़ के दाम जो है आसमान छूते हुए नज़र आ रहे हैं। खाने के तेल के दाम भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। इसको लेकर भी लोगों ने आपत्ति व्यक्त की। साथ ही एक व्यक्ति है, उनका ये भी कहना है कि किसान आंदोलन इतने दिनों से चल रहा है और सरकार है कि किसानों की बात करने की राज़ी ही नहीं है, किसान की बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। ऐसे में उनकी पार्टी को उत्तर प्रदेश में भी नुकसान हो सकता है, क्योंकि वो किसानों की बात सुनने को तैयार नहीं है। ऐसे में मोदी को किसानों पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। तो आप देख सकते हैं कि जन्मदिन पर बधाई देने के साथ कई सारे मुद्दे भी उठाए गए और प्रधानमंत्री से बस यही उम्मीद की गई कि इन सब मामलों पर भी वो ध्यान दे। अब ऐसे में आने वाले वक्त में ही पता चल पाएगा कि आखिर हमारे देश के प्रधानमंत्री इन सारे मुद्दों पर ध्यान दे पाते हैं या फिर इसी तरीके से लोग जो है इतने सारे सवाल उठाते हुए नजर आते हैं। तब तक के लिए देश और दुनिया से जुड़ी अपडेट्स के लिए TNB के साथ बने रहें। हमारे नए अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। साथ ही आप हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।